हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो एक रिसेंट ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आरबीआई की तरफ से फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। आपने देखा होगा, अभी आर्टिकल आ रहे हैं जो आप न्यूज़ में देख सकते हैं। आरबीआई बैन, आरबीआई प्लान डिमर्सिफाई फॉरेन एक्सचेंज वॉल्यूम। तो ये सभी आर्टिकल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे पास इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बैन हो गई है? क्या फॉरेक्स ट्रेडर अब इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते हैं? और इसका किन ट्रेडर्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा? क्या हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? और इसका सोल्यूशन क्या है अगर ट्रेडिंग बैन हो गई है? तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप पहली बार हैं इस वीडियो में तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और चलिए चलते हैं वीडियो में। तो गाइज, आरबीआई ने लास्ट वीक सर्कुलर निकाला है फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, जहां पर उन्होंने सर्कुलर में मेंशन किया है कि ईटीसीडी एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव, इसमें अब स्पेकुलेटर या रिटेल ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं कर सकते हैं, ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं हेजिंग पर्पस के लिए। तो इसको सिंपल भाषा में आपको बताने के लिए, अगर आप यूएसडी आईएनआर में लोकल ब्रोकर में ट्रेडिंग करते थे, फॉर एग्जाम्पल जीरोधा, एचडीएफसी सिक्योरिटी, कोटक, 5 पैसा या एंजल ब्रोकिंग या और कोई भी ब्रोकर, जो लोकल ब्रोकर जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, और वहां पर आप यूएसडी आईएनआर में हेजिंग के लिए या कॉन्ट्रैक्ट खरीदते थे या बाय सेल करते थे, इन एंड डे इन में आप कई बार इन एंड आउट होते, जो नॉर्मल ट्रेडिंग आप करते थे जैसे कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, तो आप अब वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। वो अब इलीगल माना जाएगा। आरबीआई ने ये सर्कुलर निकाला है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अगेंस्ट में होगा, तो यहां पर अब आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो रीजन क्या है इसका, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। 2014 में आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला था। तो अगर आपका हेजिंग का एक्सपोजर है तो आप वहां पर यूएसडी आईएनआर करेंसी को हैज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। और वहां पर जो लिमिट थी वो $10 मिलियन की थी, और उस लिमिट को फिर $100 मिलियन में बढ़ा दिया था सभी एक्सचेंज को मिलाकर। तो वहां पर अगर आप फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में आपका एक्सपोजर है, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो वहां पर आप फिर इसमें ट्रेड कर सकते हैं और अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं यूएसडी आईएनआर के। और अब इस सर्कुलर के बाद क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो नॉर्मल ट्रेडर है उनके पास रियल एक्सपोजर नहीं है हेजिंग का, वो रियल में एक्सपोजर एविडेंस नहीं दिखा सकते हैं कि हाँ मैं इससे इफेक्टेड हूं, इसीलिए मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा हूं यूएसडी आईएनआर के। फॉर एग्जांपल, जो भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं या कंपनी में जिनके ट्रांजैक्शन होती है फॉरेन कंट्री से, उनके लिए इसमें कोई इशू नहीं है, कोई इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा नहीं। जो बिग प्लेयर्स हैं उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंपैक्ट पड़ेगा रिटेल ट्रेडर्स के लिए, स्पेकुलेटर के लिए, जो डे टू डे ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि अब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होगा कि आप एक्सपोज है करेंसी से, इसीलिए आप इसको यूएसडी आईएनआर को बाय कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर जो बाहर से इंडिया में पैसा लाते हैं, अगर वो यहां पर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में वो पैसा बाहर लेके जाते हैं, तो जो करेंसी में ट्रांसलेशन में उनका काफी पैसा लॉस हो जाता है, उसको हेज करने के लिए वो यूएसडी आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। सेम कंपनीज के लिए होता है, अगर वो मैनी कंट्रीज में बाय या सेल करती हैं और अपनी एक्सपोजर को लिमिट करने के लिए वो करेंसी को हेज करती हैं, यूएसडी आईएनआर कॉन्ट्रैक्ट बाय करती हैं, जो कि इन ब्रोकर्स के थ्रू होती है। तो उनके पास तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि हाँ मेरा एक्सपोजर है, इसीलिए वो यूएसडी आईएनआर के कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं। पर हम रिटेल ट्रेडर्स, हमारे पास कोई यहां पर एक्सपोजर नहीं है, किस लिए आप बाय कर रहे हैं, किस लिए सेल कर रहे हैं, तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से अब अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आप बाय या सेल करते हैं तो अब ये इलीगल माना जाएगा। और इसकी डेडलाइन उन्होंने रखी थी 5 अप्रैल की। 5 अप्रैल तक आप सभी अकाउंट, यहां पर सभी ब्रोकर को इन्होंने नोटिस भेजा था कि आप अपने अकाउंट क्लोज कर दीजिए। जितने भी फॉरेक्स डेरिवेटिव्स जो यहां पर बाय या सेल करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, स्पेकुलेटर्स, उन सभी को नोटिस वहां पर भेजा गया कि सभी पोजीशन को स्क्वायर अप कर लीजिए और क्लोज कर दीजिए। पर एकदम से इतनी सारी चीजों को करना बहुत मुश्किल था, और यहां पर ब्रोकर ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया और उन्होंने इस डेडलाइन को 3 मई 24 तक एक्सटेंड कर दिया। मतलब अब 1 महीने का और टाइम है जहां पर ब्रोकर्स, सभी जो ट्रेडर्स हैं उनके पास नोटिस भेजे, वो अकाउंट्स क्लोज करें, स्क्वायर ऑफ पोजीशन करें, और 3 मई के बाद जो कोई भी अगर ट्रेडिंग करता है तो वहां से उनसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिए जाए, फॉर्म फिलअप किया जाए पीडीएफ में, फिर उसको ई साइन किया जाए कि हाँ मेरा एक्सपोजर है यूएसडी आईएनआर का या किसी भी और करेंसी का, और हेजिंग इसीलिए आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं।
अगर आपका एक्सपोजर नहीं है, आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया, आपने डॉक्यूमेंट ई साइन नहीं किया जो कि आपके आधार से सारा कुछ लिंक होगा, तो वो उस ट्रेडिंग को इलीगल माना जाएगा। और इस वजह से ब्रोकर को यहां पर काफी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब क्या होगा, मोस्ट ऑफ द यूएसडी आईएनआर या जितनी भी लोकल करेंसी डेरिवेटिव है ईटीसीडी, वो यहां पर जो 80% वॉल्यूम है, जो इन सभी ब्रोकर जीरोधा, 5 पैसा, एचडीएफसी सिक्योरिटी, कोटक या और भी कंपनी, उनमें ये वॉल्यूम जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए होती थी, जहां पर आप करेंसी में बाई या सेल करते थे, वो 80% डाउन हो जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इन्हीं से आती थी। बाकी फॉरेन इन्वेस्टर या स्पेकुलेटर वो केवल लॉन्ग टर्म के लिए ही उसको हेज करते थे, पर यहां पर ये सभी वॉल्यूम ड्राई हो जाएगी और इनको प्रॉब्लम होगी। और रिटेल ट्रेडर्स जो यहां पर ये बाई या सेल करते थे, अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि सभी ट्रेडर यहां पर एक्सपोज नहीं है हेजिंग के लिए और उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो फिर वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से जो यहां पर रिपोर्ट देख रहे हैं कि 5 मिलियन पर डे इनका डेली का वॉल्यूम यहां पर ड्राई होगा, जो कि ब्रोकर के लिए बहुत बड़ा लॉस है। और ये सभी ट्रेडर इन्वेस्टर कहां जाएंगे, कहां पर ये ट्रेड करेंगे? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि लोकल ब्रोकर्स में मैं ट्रेड नहीं करता हूं, मैं फॉरेन ब्रोकर्स को यहां पर यूज करता हूं। लोकल ब्रोकर में प्रॉब्लम क्या रहती है, मार्केट 24 आवर अवेलेबल नहीं है, स्पॉट मार्केट अवेलेबल नहीं है, वहां पर जो स्प्रेड भी मिलता है, कॉस्ट जो चार्जेस होते हैं वो भी ज्यादा होते हैं, और इसके अलावा आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है, जिससे आपकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहां पर आप फॉरेन ब्रोकर को यूज कीजिए जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, बाहर के ब्रोकर हैं, और फिर आप किसी भी मार्केट में वहां पर फॉरेक्स में किसी भी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं, यूएसडी आईएनआर हो या और भी कोई पेयर जो आप ट्रेड करना चाहें, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, सभी मेजर पेयर जहां पर आपको बेटर स्प्रेड मिलता है, चार्जेस आपको कम मिलते हैं और कोई टैक्स आपको देना नहीं पड़ता। वहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये इलीगल है, हम डिपॉजिट विड्रॉल किस तरीके से करें? अगर आप डिपॉजिट विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप सिंपल लोकल यूपीआई, लोकल बैंक ट्रांसफर, सभी ब्रोकर एक्सनेस और एक्सएम, ये दो ब्रोकर को मैं रिकमेंड करता हूं, आप इनमें यूज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से अकाउंट खोल सकते हैं। आपको कोई इशू आता है आप मेरी ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको अदर बेनिफिट्स भी वहां पर मिलेंगे। डिपॉजिट विड्रॉल से लेके कोई इशू आता है, कॉपी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, या जो चार्ट में देख रहा हूं वो आपको मैं टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूं, सिग्नल प्रोवाइड मैं नहीं करता हूं, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये दो ब्रोकर आप यूज कर सकते हैं, एक्सनेस और एक्सएम। स्मूथ डिपॉजिट और विड्रॉल है, लोकल मेथड से वहां पर डिपॉजिट होता है और विड्रॉल होता है। आप यूपीआई और लोकल बैंक ट्रांसफर, जो कि जैसे कि आप नॉर्मल ट्रांसफर करते हैं, अगर आज मैंने रमेश ने सुरेश को डिपॉजिट या विड्रॉल किया है, सेम उसी तरीके से वो लोकल यूपीआई के थ्रू जाता है। उसमें आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि आप कोई लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, कि आपने फेमा लॉ को ब्रेक किया है, कि आपने कोई यूपीआई ट्रांसफर किया है, और उससे बैंक को भी कोई इशू नहीं होगा और आप उसको जस्टिफाई भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप एक्सनेस या एक्सएम ब्रोकर में ट्रेड कर सकते हैं, और आपके पास वहां पर मैनी ऑप्शन अवेलेबल है, जस्ट यूएसडी आईएनआर नहीं, सभी मेजर ऑप्शन और बेटर ट्रेडिंग कंडीशन है अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो। या फिर आप क्रिप्टो में यूज करना चाहते हैं, क्रिप्टो की वजह से, बाइनेंस की वजह से, पर बाइनेंस भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपके पास एप्लीकेशन है, या फिर आप ट्रस्ट वॉलेट या बायबिट या फिर इतनी सारी अदर एक्सचेंज है जहां पर आप डिपॉजिट विड्रॉल क्रिप्टो के थ्रू भी कर सकते हैं और वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बड़ी न्यूज है आरबीआई की तरफ से, जो यहां पर लोकल जो ब्रोकर को यूज करते थे, वो लोकल ब्रोकर को भी काफी इफेक्ट करेगा, उनकी वॉल्यूम काफी डाई हो जाएगी, और जो ट्रेडर्स जो लीगली इसको ट्रेड करना चाहते थे लोकल ब्रोकर में, भले उनको ज्यादा कॉस्ट देना पड़े, यूएसडी आईएनआर जो ही अवेलेबल है वो भी ट्रेड करना, पर वो भी अब नहीं कर पाएंगे। तो आरबीआई और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है और रिटेल ट्रेडर्स के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर हो रही है। तो मैं कहूंगा गाइस, आप यहां पर इन दो ब्रोकर को यूज कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं सेफली और बेटर कंडीशन के साथ, वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी यहां पर क्या सर्कुलर आएगा, क्या अपडेट होंगी, वो इन फ्यूचर हम देखते हैं। तो ये काफी स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्टनेस है, मैं कहूंगा आरबीआई की तरफ से फॉरेक्स की तरफ इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है, और बड़े रिटेलर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर है या जितनी भी बड़ी कंपनी, उनको कोई यहां पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो कंटिन्यूअसली यहां पर करते रहेंगे। तो होपफुली गाइस, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, आपके काफी क्वेश्चन यहां पर आ रहे थे, उससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट करना चाहता था कि रियल क्या है, किन इन्वेस्टर को यहां पर, किन ट्रेडर्स को यहां पर प्रॉब्लम आ रही है और इसका आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।